अबे तो मैं कोई यहूदी हूँ, मैं कोई हिंदू हूँ जो मेरे मुंह पर नारा लगा रहा है लब्बैक या रसूलुल्लाह? पागल हो गया है? तो हम कौन है? इंसान के बच्चे बनो। आपने मुस्तफा कमाल की वो बात जरूर सुनी होगी कि क्या हम यहूदी हैं? ये बात उन्होंने कब कही थी? ये सवाल है। और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि जिसमें कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब मौजूद हैं और कुछ लोगों का ख्याल यह है कि ये अभी अभी हुआ है, मगर एक बड़ी कहानी हुई है। इन दोनों तकरीर और इन दोनों में हुई है कल, यानी कि 26 तारीख को एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी, और उस गिरफ्तारी से ताल्लुक जाहिर किया गया है एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन का। वो तहलका खेज खबर मैं आपको देने वाला हूं कि जिससे सब दहल कर रह जाएंगे और कहानी को आखिर तक सुनना लाजिम हो जाएगा। बिल्कुल नई कहानी सामने ला रहा हूं। मैं को हिंदू। एक और बड़ी और अहम तहलका खेज खबर सामने आई है कि वो लोग कि जो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे, जो ये कहते थे कि मैं तुम्हारी पीछे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ूंगा, यानी मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे चेयरमैनशिप को, तुम्हारी कन्वीनियर को कबूल नहीं करूंगा, मगर क्या कीजिए तेरी सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। तो यानी कि एक ऐसा दिन आ जाया कि वो जो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहते थे, वो एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। फारूक सत्तार, अमीनुल हक, मुस्तफा कमाल, फैसल सब्जवारी और सब कुछ। मगर ये कहानी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस कहानी से पहले पहले एक और दावेदार आ गया। हम तो समझते थे सिर्फ 2 दावेदार हैं, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल। ये अगला दावेदार कौन सामने आ गया है जो कहता है कि अब चेयरमैन मैं भी बनूंगा। सोचिए कौन कह सकता है ये और किस तरह से कह सकता है ये कौन आया है नया। भाई जब भी इलेक्शन होगा मैं भी अपने कागजात जमा कराऊंगा, आपको पता लग जाएगा। एक बार फिर आफाक अहमद ने किसका नाम लिया है और क्यों नाम लिया है अजीम तारिक के कत्ल के हवाले से, ये एक अहम चीज आपके सामने रखने वाला हूं। जो जवाब ढूंढ ले। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम गोल्स हासिल कर लिए? वो कौन सा अहम वजीर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त शहर में मौजूद नहीं है, और वो क्या अहम कार्रवाई करने के लिए जा रहा है, ये आपको खबर देना जरूरी है। ये सियासत है या फिर हकीकत? समझ कर समझ जाओ भाई। कौन सा लीडर है कि जो बर्तन धो रहा था और बर्तन धोते हुए उसकी वीडियो वायरल हुई है? ये भी आप जानते हैं कौन है वो? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे आज कौन देखा गया है। आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर आपको देने वाले हैं बड़ी और अहम और तहलका खेज खबरें, लेकिन उन सब खबरों से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त किए देता हूं कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं और घबराइएगा नहीं। प्रोग्राम को एक तो शर्त है कि आखिर तक जरूर देखना है, और दोन ये कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक बड़ी और अहम खबर मैं आपको देने वाला हूं, पहले वो तफसीलात दूंगा और उसके बाद दूसरी बड़ी खबरें आपको मैं आगे चलकर दूंगा। आपने एक बहुत ही मशहूर एक मुस्तफा कमाल साहब का जुमला देखा होगा जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अबे तो मैं कोई यहूदी हूँ, मैं कोई हिंदू हूँ जो मेरे मुंह पर नारा। इत्तेफाक की बात है कि ये वाकया जिस दिन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग मैं भी कर रहा था और उस दिन उस जगह पर मैं भी मौजूद था। ये दिन है 16 जून 2022 का। मकाम है लांडी नंबर 6, जहां पर मुस्तफा कमाल साहब और अनीस खान खानी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जुमला कहा था कि क्या हम भी यहूदी हैं, क्या हम भी हैं, मतलब वो जो जुमला आपने बड़ा मशहूर उनका सुना होगा। इस जुमले की एक कहानी कल फिर एक सिलसिले के साथ कनेक्ट हुई है और एक बड़ी अहम राज और चीजें अफशा हुई हैं, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। उसी दिन दरहकीकत उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त जिमनी इलेक्शन हो रहा था। पीएसपी की तरफ से खड़े हुए थे
बड़ा अहम नाम है, उनका नाम क्या है भूल गया मैं। अच्छा, शब्बीर कायम खानी साहब। अच्छा, मैं इसलिए भूल गया क्योंकि वो अब पीएसपी के फैक्टर के साथ नहीं है, अब वो एमक्यूएम पाकिस्तान के फैक्टर। देखिए ना 4 साल में वक्त कैसे बदल गया, जो बड़े करीबी तस्वुर किए थे वो कहाँ चले गए। तो पीएसपी से हटकर अब क्योंकि एमक्यूएम में चले गए तो इसलिए मुझे नाम याद करने में थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन वो उनके उम्मीदवार थे। वहीं पर उम्मीदवार जो टीएलपी थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे वहां से, और खुद साद रिजवी साहब उस दिन वहां पर मौजूद रहे पूरे इलाके के अंदर। दूसरी तरफ जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट से उस वक्त फैसल उनके उम्मीदवार थे वहां से, रफीउद्दीन फैसल साहब, और इससे इन 3 सियासी जमातों के दरमियान बड़ा ही कांटे का मुकाबला था। जिस जगह पर मुस्तफा कमाल साहब ने ये तकरीर कही थी जिसमें कहा था कि क्या हम यहूदी हैं, वो बिल्कुल आफाक अहमद साहब के घर के बिल्कुल सामने वाली गली के अंदर मौजूद थे। मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था। एमक्यूएम पाकिस्तान से उस वक्त उनके उम्मीदवार थे अबू बकर साहब, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। अब कहानी क्या हुई मैं आपको पूरी तफसीलात बताने वाला हूं, और कल क्या वाकया हुआ है उसका इसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। मुस्तफा कमाल साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की थी क्योंकि उससे कुछ ही फासले पर, उससे कुछ देर पहले एक पोलिंग स्टेशन पर उस वक्त की पीएसपी और उस वक्त बल्कि पीएसपी समझ लीजिए ना, पीएसपी और उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के दरमियान एक पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ था। मुस्तफा कमाल साहब उस पोलिंग स्टेशन पर गए थे और वहां पर उनकी दरमियान झगड़ा हुआ। ये जो फुटेजेस अभी एमक्यूएम के दरमियान इख्तलाफात की वजह से सामने आए, ये दर हकीकत उसी वक्त के फुटेज हैं कि जब ये वाकया 16 जून 2022 के दिन पेश आया था, और ये मामला उसी वक्त है। उसके बाद इन्होंने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसी दौरान वहां से जब हाफिज साद रिजवी का काफिला उनके ऑफिस के करीब से गुजरा था तो वहां पर शदीद फायरिंग हुई थी और उसमें एक शख्स जहां बहक हो गया था। अब कहानी में आपको जो सुनाने वाला हूं वो उस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। 2 कहानियों को आपस में मिक्स करने वाला हूं और बताने वाला हूं। वो इलेक्शन अबू बकर साहब जीत गए थे, मुस्तफा कमाल साहब के शब्बीर कायम खानी साहब जिस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में, वो पीएसपी में इस वक्त नहीं है, वो उस तरफ चले गए थे। आप कहेंगे पीएसपी खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी आगे चलकर बता रहा हूं। अबे ठहर जा, पहले ये तो सुन। अब हुआ क्या कि आज से कोई 20-25 दिन पहले 11 जून की रात को आई चंद्रिका रोड पर एमक्यूएम लंदन के कारकुनान यानी अल्ताफ हुसैन के कारकुनान एक केक काट रहे थे, और एक केक काटने पर उन्हें वहां से गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहां जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें एडवोकेट इदरीस साहब मौजूद थे और 2-3 एडवोकेट्स मौजूद थे, और बाकी कुछ कारकुनान थे, कुछ सहाफी थे, उनको बहरहाल गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बाद अगले दिन उनका मुकदमा चला जेल के अंदर। परसों उनमें से 2 लोग जो कि बेसिकली वकला थे, जिसमें इदरीस अलवी साहब और एक और एडवोकेट साहब थे, उन्हें रिहा किया गया, लेकिन जेल के बाहर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, हमारी कहानी ये नहीं है, हमारी कहानी उससे भी दिलचस्प है। अब उनकी रिहाई को कल ये बात जाहिर की गई कि ये तमाम के तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, यानी कि इन्हें कोरंगी में इनको जाहिर किया गया, यानी कि परसों इनकी रिहाई हुई, 8 मुहर्रम उल हराम को उनकी रिहाई हुई, और 9 मुहर्रम उल हराम की रात को इनकी गिरफ्तारी को जाहिर किया गया कोरंगी में। अब उनकी रिहाई के लिए वहां आए खास तौर पर, क्योंकि मुकला 2 लोगों की सिर्फ रिहाई हुई थी, बाकी सबकी रिहाई नहीं हुई थी, और ये दोनों वकील थे। तो वहां पर जो लोग आए वो लोग आए, उसमें वड़ाइच साहब जो कि इनके लीडर हैं आजकल वकला के, ये सब लोग वहां पर उनकी रिहाई के लिए। अब हुआ ये कि कहानी में आया नया टर्न। कहानी में यह टर्न आया कि मुझे याद आ गई मुस्तफा कमाल साहब की वो तकरीर और वो वाकयात। अब मुझे नहीं याद आए बल्कि किसी और को याद आए। हुआ ये कि 9 तारीख की रात को, यानी 9 मुहर्रम उल हराम की रात को, इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 मुहर्रम हो चुका है, शाम गरीबा खत्म हो चुकी है, और अब मैं ये वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि 9 मुहर्रम की रात को फिर उनके ऊपर 3 और मुकदमा डाल दिए गए, कोरंगी और लाठी के। और वो जो मुकदमा के जो कि बेसिकली 16 जून 2022 को हुआ था, जून के महीने की उनके को याद आया कि इस दिनों में क्या वाकयात हुए थे। तो 16 जून 2022 को 2022 के अंदर जो टीएलपी और पीएसपी के दरमियान झगड़ा हुआ था और जिसमें एक शख्स जहां हुआ था, उस शख्स का मुकदमा एमक्यूएम लंदन के इन कारकुनान पर डाल दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए कानून अपना मजाक ना बनाएं। जब कानून अपना मजाक बनाता है तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। वो वाकयात, ये वीडियोस लोगों के जहनों में मौजूद है, और उस वक्त क्या हुआ था और किस तरीके से हुआ था सब लोगों के जहन में मौजूद है। मगर
हमारी पुलिस, हमारी इंतजामिया बजा औकात कुछ ऐसे काम कर जाती है कि जिसके बारे में हमें सोचना पड़ जाता है कि यार ठीक है। अब जैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया, उन्हें नुक्स अमन के हवाले से अगर गिरफ्तार करके एफआईआर डाल देते, ठीक है, बात समझ में आ जाती है। दर हकीकत हमारे यहाँ पर कानून सियासी तौर पर इस तरीके से खिलता है कि बाद में उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होता है। जिस तरीके से बल्दिया फैक्ट्री केस हुआ और उसके बाद फिर इसका क्या नतीजा निकला, ये आप सबके सामने मौजूद है। एक वाकया जो कि 2022 में हुआ और वो वाकया इस दो वजूहत से बहुत ज्यादा यादगार रहा। एक मुस्तफा कमाल साहब की उस तकरीर की वजह से, और वो बहुत ज्यादा वायरल हुई, चाहे जो चीज जहनों में होती है, और दूसरा ये कि टीएलपी के उस वक्त साद रिजवी का वहां पर होना और ये सारा तसादुम का होना, ये तमाम चीजें सबके सामने मौजूद है। लेकिन हैरत होती है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर या हमारे वकला पर या हमारे कानूनी निजाम पर कि जब आप इस तरह के कानून बनाते हैं तो फिर आपका मजाक बनता है। जिस तरीके से आप किसी पर ये लाद देते हैं तो फिर ये मजाक बनता है। बरहाए करम अपना मजाक ना बनवाएं। लोग इस हर चीज को फिर आपकी फेक तस्वुर करने लग जाते हैं और यही यहाँ पर हुआ। अब उस मुकदमे के अंदर जो लोग 11 जून को भी एमक्यूएम के कारकुनान पकड़े गए थे उनको उस मुकदमे में डाल दिया गया। आपकी मर्जी है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। जो कानून के मुताबिक आप करना चाहे या जो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कुछ भी करें, लेकिन लोगों के सवालात क्या सहन में उठते हैं, फिर ये आपको सोचना पड़ता है, फिर आपको ये फैसला करना पड़ता है कि आपने ये फैसला क्या किया है और क्यों किया। ये हो गई आज की पहली खबर। अब आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि गोलाबारी का सिलसिला ताहाल अभी भी जारी है। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन पहले बजट की अप्रूवल से पहले वो फारूक सत्तार साहब जो ये कहते थे कि गवर्नर हमारी रेड लाइन है और जब तक कामरान टेसूरी नहीं आएंगे तब तक हम बजट को मंजूर नहीं करेंगे, उन्होंने बजट की मंजूरी में हाथ उठाकर सबसे पहले कहा हाँ हमें मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। 3 बार कहना कहा उन्होंने। लेकिन सवाल ये नहीं है हमारा, बजट तो मंजूर हो गया। और बजट की मंजूरी से एक दिन पहले खास तौर पर मैंने आपसे कहा था कि एमक्यूएम के वफ्द की एक मुलाकात हुई थी वजीर आजम शहबाज शरीफ से। इस वक्त की मुलाकात के अंदर एमक्यूएम के पीएसपी वाले रहनुमा यानी मुस्तफा कमाल साहब मौजूद नहीं थे और एमक्यूएम पाकिस्तान के पी वाले रहनुमा यानी कि खालिद महबूब सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब और अमीनुल हक साहब वहां पर मौजूद थे। हमारे लिए खबर का उनसर यहीं से शुरू होता है कि ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। और फिर जिस तरीके से अनीस कायम खानी साहब ने एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर में पीएसपी के कारकुनान के साथ जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया था रहमान भोला का या मिर्चरिया का, तो उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के पी वाले लोग जो है वो मौजूद नहीं थे। मैं अब खबर जो आपको दे रहा हूं तो उससे बात तासुर गहरा होता जा रहा था कि इन दोनों के दरमियान खलीज बड़ी हुई और इन दोनों के दरमियान मामला इंतहाई कशीदा है। अब हुआ ये कि आज 10 मुहर्रमुल हराम है और 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस में एमक्यूएम ने एक कैंप लगाया था। अब वो एमक्यूएम का जो लगा हुआ कैंप था वो बेसिकली एमक्यूएम का था या पीएसपी का था, लेकिन दर हकीकत वो कैंप लगा हुआ था। उस कैंप के अंदर पहले सुबह सुबह फारूक सत्तार साहब पहुंच गए। कोई 8:30 बजे के करीब फारूक सत्तार साहब वहां पर पहुंच गए और जाहिर सी बात है इस मजहबी इवेंट है, वैसे तो जाहिर है मुहर्रम हराम के एहतराम हम सब करते हैं, लेकिन जाहिर सियासी जमातें कोशिश ये करती है कि किसी कम्युनिटी के साथ खड़ा रहा जाए और फिर तस्वीरें खिंचवा कर ये बताया जाए कि जनाब हम भी आए थे। तो इनको तो इवेंट चाहिए होता है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत और एमक्यूएम पीएसपी की क़यादत जो है वो दोनों वहां पर पहुंच गई और जब दोनों उसके मरकजी कैंप के अंदर मौजूद थी तो बड़े खुशखबरियां लग रही थी एक दूसरे के खिलाफ। न सिर्फ नीचे कारकुनान को बताया जाता है कि तुम उससे हाथ नहीं मिलाना, तुम उसके साथ क्यों गए। अमीनुल हक साहब और मुस्तफा कमाल साहब, फैसल सब्जारी और अनीस कायम खानी साहब, फारूक सत्तार साहब और दीगर लोग सब उस कैंप के अंदर मौजूद थे और बाकायदा उनकी जो वीडियो सामने आई है उसमें मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं यार 4 यार। तो फिर मुझसे सवाल आया, अभी मोबाइल खुला नहीं था क्योंकि मेरी रिहाइश आपको मालूम है नुमाइश के करीब है, तो वहां पर जाहिर अभी मोबाइल के सिग्नल नहीं खुले थे। लेकिन जैसे ही मोबाइल के सिग्नल खुले तो धनाधन कॉल्स की ये क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। यही तो सियासत होती है कि नीचे कारकुनान एक दूसरे के सामने सर फाड़ते रहे लेकिन कायदतें बाद में एक ही हो जाती है। कोई ये कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आधे घंटे का काम है, मैं उसे खत्म कर दूंगा, याद है किसका तारीख में। उसके बाद साथ बैठ गए। उसके बाद अगर ये फारूक सत्तार साहब ये कहते रहे कि हम पीपल्स पार्टी को नहीं मानते, लेकिन वहीं पर कैंप में जाकर उनके साथ वकार मेहदी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आते। तो ये सब तो होता है और इसी को मुनाफिकत या सियासत कहा जाता है। अब आप इसे सियासत का दर्जा दीजिए या मुनाफिकत का दर्जा दीजिए, बात तो यह है कि 10 तो गिरेबान रहते हैं, हम जैसे लोग एक दूसरे के गिरेबान खींचते रहते हैं, हमें बुरा भला तस्वुर किया जाता है और कहा जाता है ये कौन लोग, और हम एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं। मैं हमेशा यही बात समझाता हूं कि भाई साहब
ये नजरियाती सियासतें अब नहीं हो रही है, अब हो रही है मौका परस्ती की सियासतें और अपने अपने फायदे लेने की। ये पर्सनल पॉलिटिक्स है। ये अवाम और खुसूसी तौर पर अगर एमकेएम के लोग या कोई और लोग अगर ये समझते हैं कि अगर उनके हुकूक की लड़ाई हो रही है तो ये दर हकीकत नहीं हो रही, अपने अपनी जगह बनाने की तरफ आ रही है। एक बड़ी अहम बात हुई आफाक अहमद साहब की तरफ से, मेरे ख्याल से प्रोग्राम में वक्त कम है तो इसे फिलहाल यहीं रहने देते हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नया खेल की तरफ बढ़ रही है और नया खेल वो बड़े सोच समझ कर खेल रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर कराची के मामला से लेकर दीगर मामला पर वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को ब्लैकमेल कर कर जिस तरीके से वहां का इक्तदार हासिल किया, अब बिल्कुल उसी तरीके से वो ये चाहती है कि वो किसी तरीके से कश्मीर के अंदर अपने पैरों को दोबारा से डाले। और कश्मीर के अंदर इस वक्त जो कि वहां की कमेटी है उसके हवाले से बड़ा है कि हम वाकया भी हुआ, कमेटी है कि जिन्होंने वहां पर इस वक्त लॉकडाउन की कैफियत पैदा की हुई है उनके खिलाफ इस वक्त रियासत के मामला और हुकूमत के मामला के साथ साथ आप सबके सामने मामला मालूम है। हुआ ये कि इसमें फारूक सत्तार साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि कराची के लोगों के मामला हल कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि कोई कमेटी वहां पर भी बन जाए कराची के अंदर और फिर ना हो। अब ये बस सवाल पूछा गया मजहर अब्बास से कि फारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं, तो मजहर अब्बास से भी सियासी काम किया, वो फारूक सत्तार पर तनकीद करते रहे लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा। यकीनी तौर पे कराची के लोगों के अंदर एक इस बारे में बड़ी एहसास महरूमी पाई जाती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, ये हालात उन सब लोगों को देखने पड़ेंगे कि जो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में। कराची के अंदर अब शायद वो पुरानी सियासी जमातों पर लोग ट्रस्ट ना करें, लेकिन नौजवानों का एक काफिला ऐसा जरूर निकलेगा कि जो कि अपने हक के लिए लड़ेगा और फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े और फिर आप ये ना कहें कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में। खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है तो हमारा नुक्ता ये नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कश्मीर के अंदर दोबारा से अपने पांव को जमा रही है। हमारी खबर का आंसर बेसिकली ये था कश्मीर के अंदर, और उस हवाले से कई वो गुजरा सिंध के अंदर जो बहुत ज्यादा मशहूर है कि जब कभी भी लेन देन, अच्छा ये वो वाला लेन देन नहीं है, कौन सा वाला लेन देन, वो जो औरंगी वाले एक साहब का मामला निकला था कि उन्होंने लेन देन की वजह से एक खातून की जान ले, अपनी बेगम की जान ले ली थी, ये वो वाला मामला नहीं है। लेन देन का मतलब यह है कि यहाँ पर सियासी तौर पर जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, खरीदा जाता है, कैसा रहता है। इतलात ये आ रही है कि गिलगित के बाद अब कुछ ऐसे लोग के जिनके बड़े नाम शामिल किए जाते हैं और जो इस हवाले से बड़े मशहूर तस्वूर किए जाते हैं, उन्हें कश्मीर की जमीन पर उतार दिया गया है। और कश्मीर की जमीन पर उनके उतरते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक नया शतरंज की चाल खेलना शुरू हो गई है। ये मैं आपको बड़ी ही तफसील के साथ आइंदा दिनों के अंदर खबर दूंगा कि क्या मामला हुआ है। अलबत्ता एक तरफ वहां पर ये इक़्तिदार की सियासत चल रही है और आज 10 मुहर्रम हराम को 70 क्लिफ्टन के बाहर जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो का घर था, वहां पर जुल्फिकार जूनियर उनका असल वारिस यानी कि असल पोता वहां पर बर्तन धो रहा था। न्याज़ हलीम थी और ज़ाहिर न्याज़ हलीम के बर्तन धोना एक ज़ाहिर लोगों के लिए शर्फ की बात है, बहुत बड़ी बात है, मगर लोगों ने इसे इस तरीके से लिया कि जनाब एक तरफ सियासत कहाँ पहुंच गई है और असल वारिस कहाँ पर है। वो बड़ा मशहूर शेर कहा जाता है ना कि निरंगी सियासत तो देखिए उन्हें मंजिल मिली जो शरीके सफ़र भी ना थे, तो जो शरीके सफ़र ना थे वो तो आज मंजिलों पर बकौल उनके वो पहुंचे हुए हैं। और एक तरफ वो लोग हैं कि जो कि उनके वाली वारिस कहलाते थे वो आज इस हाल में मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने ये तबसरा किया है, हमारा ये तबसरा नहीं है, हमारा ख्याल इसके हवाले से मुख्तलिफ है, मगर खबरें आपको देते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए भाई, करीब पहुंच गए हैं हम 1 लाख के, तो जल्दी जल्दी बटन दबाइए दबाइए और दबाइए ताकि हम 1 लाख को अबूर कर सकें। ध्यान दीजिएगा, अल्लाह के बाद।